Assalamualaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You tune into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। जिन लोगों को हॉट और ऑट का फर्क नहीं पता वो कहें कि लोगों की अंग्रेजी खराब है और अंग्रेजी और इंग्रेजी में फर्क नहीं पता कि शर्म आनी चाहिए यार आप लोग। यार आप क्यों इस तरह करती हैं? आप क्यों यार आप लोग? मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग हो गया। मैं तो लोगों का मजाक उड़ाते नहीं अंग्रेजी पे। आपकी वजह से मुझे इतने लोगों ने ताने मारे हैं। कितने आप लपेट में आ गए यार क्यों करती हैं आप? लपेट में आ गए आप। Why do you do this? Why do you do this? Malnourished, malnutrition का फर्क आपको नहीं पता। हमारा लग बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये रंग बड़ा मेरा पसंदीदा आपको शुक्रिया शुक्रिया। आपके पास भी कमीज है इस रंग मेरे की। पास तो इस तरह की। अब हम इतने कपड़े रिपीट करते हैं कि आपके कपड़े मुझे आपने तो नए पहने आज। नहीं पिछले 2 साल से पहन रही हूँ। नहीं हमने यकीन करें यार, मैंने पहले नहीं देखा आपको इन कपड़ों में। मैंने पहने अच्छे लग रहे। शुक्रिया। आप उसमें चली गई अब अपने विंटर वार्डरोब में। मैंने व्हाइट से बहुत देर पहले बंद कर दिए थे। व्हाइट्स बंद कर दिए। क्या बात है। अच्छा लेकिन बैक टू द इशू। यार छोड़े ना यार। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो ये कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी चीज ये है कि मैंने बात ये नहीं आपने किसी का नाम नहीं लिया। बात ये है कि आप लोगों की अंग्रेजी का मजाक क्यों उड़ाती हैं? यार मैं हूँ ऐसी, बस मैं तो आप उड़ाई ना, मजाक ना उड़ाएं। क्या करूँ फिर? आप ये आप छोड़ दें इस बात को। लोगों ने कहा और सही कहा, मैं उनसे अग्री करता हूँ। बहुत सारे डिफरेंट ममालिक में बहुत सारी डिफरेंट जुबानें बोलने वाले लोग हैं, उन सबके एक्सेंट्स मुख्तलिफ हैं। मैं तो एक्सेंट की तो मैंने बात ही नहीं की। सबसे पहली बात ये कि मैंने एक्सेंट की बात आपने कहा कि कॉन्वर्सेशन को कन्वर्सेशन क्यों कहा? जी यही कहा ना मैंने कहा कि द वर्ड इज कॉन्वर्सेशन नॉट कन्वर्सेशन। लेकिन देखिए बात ये, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मैंने बहुत जेस्ट में कहा था, बहुत लाइट हार्टेड नोट पे कहा था। लेकिन फिर अब आपको गुस्सा आ गया। लोग नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर जुबान दुनिया की एक सर्टन लेवल ऑफ इज्जत मांगती है। आप बोले, और ऐसी बात नहीं है कि उर्दू में और इंग्लिश में फ़र्क है कोई। मेरा बच्चा जो है वो जब खे बोलता है कि ख्याल, तो मैं उसको समझाती हूँ नॉट खे था, ख्याल के काफ और हे का खे और खे में फ़र्क है। तो इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश, इट्स उर्दू, इट्स व्हाटएवर लैंग्वेज यू स्पीक। इट्स नॉट कभी खुशी कभी गम। इट्स नॉट कभी खुशी कभी खुशी कभी गम। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश, इट्स उर्दू, इट्स व्हाटएवर लैंग्वेज यू स्पीक requires a certain level of respect. And when you change the meaning of a word, there's no harm in being corrected. I also apologize for giving a misnumber on the number of days there are in a year. किसी ने कहा कि लिखा, मैंने पढ़े सारे कमेंट, कि जिस इंसान को ये नहीं पता कि साल में दिन कितने हैं। ये तो मुझे तो पता 365 दिन होते हैं। तो मैंने आपको 367 बोल दिए थे कहीं। 367? जी मुझे पता है 365 दिन होते हैं। भूल गई यार, एक लीप ईयर में 366 हो गया होगा यार। क्या हो गया? उन्होंने कहा जिस और बंदे को ये नहीं पता कि दिन। लेकिन मैंने जो 1-2 कमेंट्स पढ़े उसमें लोगों ने मेरा ये मजाक उड़ाया कि मैंने बोला कि मैल न्यूट्रिशन जो है वो गलत लफ्ज है। मैंने मैल न्यूट्रिशन नहीं बोला था, मैल न्यूट्रिशंड बोला था, जो कि लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। वो तो उसका एक्सेंट से ताल्लुक नहीं है, वो तो ग्रामेटिकली ये गलत लफ्ज है। एक्सेंट मैंने भी नहीं कहा था। वो तो लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैल न्यूट्रिशन कोई लफ्ज नहीं है, मैल न्यूट्रिशन लफ्ज है। अब देखिए ना, मैं अगर कहूँ कि आई सॉ अ लायन इन द जंगल, या मैं कहूँ आई सॉ अ लॉयन इन द जंगल, दे हैव 2 डिफरेंट मीनिंग्स, यू सी। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने बोल मांगा या मैं कहूँ मैंने बाउल मांगा, तो देयर आर 2 डिफरेंट मीनिंग्स, दैट्स ऑल। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमेशा जब भी बात होती है मेरी और आपकी, बड़ी इस पे डिबेट ऑफ कैमरा भी हो चुकी है। और मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि जब हम फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, या मैं जब पढ़ रहा था इंग्लैंड में, तो आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम थाईलैंड एंड फ्रॉम चाइना एंड यू नो अदर नेशनैलिटीज़, सम यूरोपियंस। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन होती थी कुछ अल्फाज की, वो भी बहुत मुख्तलिफ होती थी। Which would be okay, right? So if like a Russian pronounces a word differently, an English word differently, or a Chinese person or a Thai person, वो हमें इतना off या odd नहीं लगता। But एक उर्दू स्पीकिंग इंसान या एक पंजाबी स्पीकिंग इंसान या एक पश्तो स्पीकिंग इंसान या एक सिंधी स्पीकिंग इंसान जब वही अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कुछ मुख्तलिफ तरह से बोलता है तो वो हमें ज़्यादा बुरा लगता है। लाइक मीरा की अंग्रेज़ी का इतना मजाक क्यों उड़ाया जाता है? वो आई एग्री, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वो मुझे फंडामेंटली वो चीज होती है कि लाइक यू नो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड पर से और लाइक यू नो योर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, because like you know
वेरी रिच चाइनीज पीपल, वेरी रिच जापानीज पीपल, जो चाइना का जो एलीट है या जापान का जो एलीट है उसकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी एक शायद मिडिल क्लास पाकिस्तानी की अंग्रेजी अच्छी। लेकिन मेरे ख्याल है कि जो ज़ुबान है और जो लैंग्वेज है, जो कॉन्वर्सेशन है, वो एक स्किल है, वो एक स्किल है और वो एक स्ट्रेंथ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर इसमें कोई शर्मिंदगी और घबराने की बात नहीं है। फिर उसका एक उसका फ्लिप साइड ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अब बहुत छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन रमज़ान और रमज़ान के ऊपर बड़ी डिबेट होती है। बिल्कुल ठीक है, अब लफ्ज़ तो अरबी है जी, तो फिर आप रमज़ान बोलें, फिर आप रमज़ान क्यों बोलते हैं, राइट? इसी तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका अरबी तलफ़ुज़ फ़र्क है और उसको उर्दू में जब उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका तलफ़ुज़ फ़र्क हो जाता है। तो फिर अंग्रेज़ी ही क्यों, फिर मतलब अरबी के भी अल्फाज को उसी तरह प्रोनाउंस करना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि जिस ज़ुबान का नहीं, देखिए अडेप्टेशन टू लैंग्वेज भी होती है, ये आप जो बात कर रहे हैं, बट अडेप्टेशन टू लैंग्वेज इसी तरह से होती है ना। रमज़ान और रमज़ान की अडेप्टेशन टू लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप किसी लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन करते हुए उसका मतलब बदल देंगे तो वो एक और चीज़ है। हाँ, वो अलग बात है। मकसद ये है कि किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, ना ही मैंने किसी का नाम लिया। कॉन्वर्सेशन एक स्किल है और शुरू होती है कि आप कह क्या रहे हैं कंटेंट से, राइट, कि कितनी गहरी बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, और फिर किस तरीके से कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये स्किल सिखाया जाता है, लोग पढ़ते हैं इसको, जो डिबेटर्स होते हैं या जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, पूरी फिल्में बनी हुई हैं इस चीज़ पर। तो मेरे ख्याल है इसमें इतना सेंसिटिविटी वाली बात नहीं है कि ओहो लोगों की ज़बान, दिस डजंट मीन दैट आई एम टारगेटिंग एनीबडी, आई एम जस्ट सेइंग कॉन्वर्सेशन इज़ अ स्किल. And if we can, especially when we show in dramas, when we show the elite class that is supposedly educated and has gone abroad and come back, people generally don't mispronounce. But काफ़ी लोग उससे upset हुए, तो anyway, as always, I apologize if I've hurt any sentiments. But yeah, it's conversation. Yes, it's food for thought. It's food for thought. मैं दोनों arguments को समझता हूँ, आपका भी yeah, absolutely, it's food for thought. दोनों arguments they make sense. So it's okay. यार उसके ट्रेलर्स जो 2 आए हैं नए ड्रामे के, इफ़ाद इरफानी और सनम सईद, कफील, बिरयानी को रिप्लेस करेगा। सीम क्वाइट लाइक साइकेडेलिक, अलमारियाँ खड़ी हुई हैं। मुझे तो ये लगा कि दोनों सनम और इमाद लगते कितने अच्छे रहते इकट्ठे, यार स्क्रीन के ऊपर दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल वो साथ में भी बहुत खूबसूरत। और एक उम्मीद की चिरन, क्या हो गया आज, उम्मीद की किरण भी जागी कि बिरयानी खत्म होने वाला है, sooner or later, एक दिन तो हो ही गए ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे और आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। काफ़ी दिन बाद आप मिल रहे हैं आज। नहीं, मैं आपसे परसों तो मिला हूँ। वैसे तो रोज मिलते हैं ना। परसों मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई थी, आज बेहतर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मुझे ने कहा कि हाउ आर यू गाइस, डोंट यू कॉन्स्टेंटली हैव अ ड्राई स्क्रैची थ्रोट, देयर इज सो मच स्मोक एंड स्मॉग इन द एयर। हमें आदत हो गई। अमेरिकन बच्चा है। 1.5 साल बाद आया ना वापस, में कहा हमें आदत है भाई। नहीं, कल मैंने वैंग कहा तो मेरा गला खुल गया उससे गला। हाँ खुल ही गया होगा, ऊपर नीचे से सब कुछ खुल गया होगा। मैं कहा भाई आन दो यार है या पार है। परफेक्ट वेदर है फॉर वैंग। ओह इट्स लाइक यार, मुझे भी क्रेडिट गुड वैंग की यार, इट्स परफेक्ट वेदर फॉर। आप हो गए हैं दुबई से, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। कब जा रही हैं? परसों इज ट्यूसडे। ऑलराइट, और कुछ आप कहना चाहती हैं? कहने को बातें बहुत होती हैं, लेकिन इस वक्त नहीं है। काफ़ी बातें कर ली आपने। काफ़ी बातें कर ली आमना ने, और ड्रामों की तरफ चलते हैं बिकॉज देयर इज लॉट्स टू डिस्कस। यार आप लोगों ने हॉट बाइट्स की। हाँ। इंट्रो में कहा कि हम नीलोफर का प्रीमियर डिस्कस करेंगे, फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था ना, आप लोगों को नीलोफर का प्रीमियर आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं था आमना, जो आपने उसको डिस्कस नहीं मैंने तो इंट्रो में बड़े तड़ के मैंने हाल पता नहीं लिस्ट नहीं पढ़नी चाहिए एंड पे कुछ वो। हाँ, वो टेक्स्ट में लिखा हुआ था, चेक लिस्ट होनी चाहिए, इसलिए मिस हो गया बिकॉज वो बाकी सब पोस्ट थे हमारे उसमें। बट नीलोफर अभी देखी नहीं हमने,
I plan to watch it sometime this week. I'll probably watch it in Dubai, I'm thinking. I'm going to watch it in Dubai. I don't want to watch it in Karachi. यार कराची की screens बहुत बुरी हैं. अगर आप कराची में रहते हैं तो you know what I mean. And you know, between going to Lahore to watch a film, I'm going to Dubai. We'd rather just go to Dubai. ऐसी बात नहीं है. हम वैसे जा ही रहे हैं तो may as well. हाँ. कुछ लोगों ने ये पूछा आप लोग गए नहीं प्रीमियर पे लाहौर था प्रीमियर. तो लाहौर आना जाना भी अब आजकल के दौर में होता है कि ओके यू वो लंबा काम हो जाता है. I love going to Lahore. It's just that आजकल जब ये स्मॉग का सीजन है, फ्लाइट की डिलेज हैं, I'm a little hesitant in these days. तो आई एम थिंकिंग आई विल वॉच इट इन दुबई. एक कंटेस्ट बड़ी बात है. एक कॉन्टेस्ट करते हैं, एक लकी विनर को लेके जाते हैं अपने साथ मूवी. आप बताएं कि आप किस दिन दुबई में होंगे? फ्राइडे को चलते हैं मैं और आप. फ्राइडे को हम चल सकते हैं. हाँ, आप फ्राइडे होंगे तो फ्राइडे आफ्टरनून लेट्स गो. Let's go. Yeah, let's do it. Friday afternoon you and I will be the 5th ना. I'm free on the 5th. Let's go. हाँ. Oh done, excellent. Friday. लो जी हम आ रहे हैं दुबई. मैं और आमना जा रहे हैं मूवी देखने. कॉन्टेस्ट क्या होगा? कॉन्टेस्ट होगा कि एक तो you have to be in Dubai. पहली बात है for people in Dubai we can I don't know do what you take one person. Announce a contest. Announce a contest. हम एक कॉन्टेस्ट अनाउंस करेंगे इंस्टाग्राम पे सोच के. चलो हम सोचते हैं. बट फ्राइडे को डन. चलो फ्राइडे को फिल्म देखते हैं. आप कब पहुंच रहे हैं? 4th को. मैं फ्राइडे को पहुंच रहा हूँ. सुबह की फ्लाइट है आपकी? हाँ 12 बजे की. वही तो 1:30 बजे आप पहुंचेंगे. हाँ तो मुझे 1-2 काम है उसके बाद चलते हैं शाम में 5-6 बजे. ठीक है डन हो गया. ठीक है. Yeah, moving on to then. Hopefully I'll do a fun interview on Tuesday if all goes well. It sounds like a fun interview. It should be fun, absolutely. I hope it's like because I got a text after my review. Okay. तो मैं खैर आपको अभी नहीं बताऊंगा, off camera आपको बताऊंगा, but I hope that it's fun. Yeah. So sometime next week you'll get to watch a fun conversation. आप भी फ्राइडे नाइट को हारून से मिले? हारून हमारा दोस्त आया था. मैं थर्सडे नाइट को मिली हारून से. Yes. और एक चीज़ बड़ी अच्छी मैंने भी कंक्लूड की अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन हारून के साथ. हारून does fantastic interviews with stars from all over the world, especially South Asia. तो मैंने उनसे बात करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ that I am open to interviews if someone reaches out. If an artist has something to say or a program to talk about and their PR reaches out, I'm open to it. उसके लिए भी you're not too open. No, I'm open to it. नहीं फिल्म प्रमोशंस तो आपने मना करती हैं कि आप नहीं करेंगी. वो और चीज़ है. वही है ना. They'll reach out to you and then you say I don't want to do it. ना अगर उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं proper, of course I'm open to it. Of course I'm open to it. वो junket is a different thing. ये आप हर साल ये बात कहती हैं but फिर then you reach out to people for interview. No, I don't think I'm going to now. Okay. I don't think. We'll see. Yeah, I don't think I'm going to now because I just feel that progressively with time, celebrities, artists are hesitant to give interviews more and more. एक तो हमने सबके कर भी लिए हैं, अब वही बातें कितनी दफ़ा करें. But I feel that there is some hesitation in giving interviews and it's all become, the dynamic has changed. And I had this really good conversation with Haroon about it. He said it's not just here, it's in Bollywood as well. तो वहाँ भी change हो गई है. अच्छा एक तो huge shout out to Haroon. Huge shout out. I love Haroon and we had a wonderful conversation and a wonderful chat. आप गए कहाँ थे by the way? Barbecue tonight. मुझे लगा था. तो एक तो obviously he also watches our content. He was telling me and I suppose he told you as well. And we also love watching his interviews. Absolutely. And he's fantastic at his job. And also you get to learn so much because जैसे आपने बोला he interviews so many people and he has interviewed so many people. तो वो बड़ा अच्छा एक हमारी fun conversation हुई. बाद में I realized कि यार कि हम हारून के साथ एक segment भी record कर सकते थे Hot Bites का. And he was also caught up. He said yeah that would have been great. तो अगली बार इंशाल्लाह when he comes तो we could do that. But जहाँ तक interviews की बात है मैंने इस साल Something Hot पे सिर्फ वो interviews किए जो मैं करना चाहता था. And I think that's how I want it. I don't mind reaching out to people. I will reach out to people. I will interview people. But those people and those
conversation I want to have that I want to have. Not because कि there is some like rat race or like you know there's some okay मुझे views या वो I think alhamdulillah we're way past that. तो मुझे कुछ लोगों से genuinely वो होती है curiosity कि यार अच्छा अब क्या, हालांकि कर लिया हो इंटरव्यू उससे भी फर्क नहीं पड़ता because every project is different, every performance is different, so every time like you know you get to learn more. Not just about that person, but also about the process. क्योंकि हर project का process फर्क है. So मुझे ये नहीं है. Hopefully, inshallah, I'll continue to interview people. No, I'll continue to interview them as well when they want to give interviews. नहीं, लेकिन ये है कि अगर मैं किसी को reach out करूँ, अगर वो मुझे वो unresponsive है, तो then I won't. हाँ, exactly. Recently, I did reach out to somebody and they were okay with it, and we decided that we'll do the interview. And then I texted them, and then they disappeared. वो तो खैर बहुत होता है. So I was like, okay. मेरी तो pet peeve है for people who don't respond to messages. It's kind of tacky. Just say that I don't want to do it. Yeah, just say that I'm sorry, I'm not comfortable right now, no time. But to not respond is kind of tacky. हाँ, so वो फिर no second chance. Oh, no second chance. I agree completely. ख्वातीन और हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए ना कि ये सारी बातें करने के लिए, बल्कि आपके लिए 3 अदर ड्रामों के रिव्यूज़ लेके आने के लिए, जिनमें वी हैव केस नंबर 9 की 2 एपिसोड्स. आमना ने ये फैसला किया कि आज भी हम केस नंबर 9 को पहले रिव्यू करेंगे शरपसंद को इंशाल्लाह. आमना तो नहीं होंगी आप अगले? मैं कर लूँगी, जूम पे कर लेंगे या मैं सोलो कर लूँगा. आमना को तंग नहीं करेंगे. तो वेंसडे को शरपसंद रिव्यू करेंगे, लेकिन आज हमारे पास केस नंबर 9 है. हमारे पास जमा तकसीम की 2 एपिसोड्स हैं, और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं मेरी ज़िंदगी है तू की. आपके एंजॉय का मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. आमना, केस नंबर 9. मेरे दिमाग में एक सवाल है जी. सारी कॉन्वर्सेशंस अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह, सब अपनी जगह. अली को शाजिया के बारे में कैसे? सर, पहला सवाल ये लिखा है मैंने. मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए. मैं ये इस तरह के भंड नहीं एक्सपेक्ट करता केस नंबर 9 मैंने एक सवाल ये लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है. मैं हाउ डज अली रिकॉग्नाइज शाजिया और इवन नो अबाउट शाजिया? हाउ? पूरा मेरा इन 2 एपिसोड्स का एक्सपीरियंस खराब हो गया इस एक चीज की वजह से. I don't expect this from case number 9. I agree with you 100%. And जितना हम देखें, I am sorry, जितना हमने whole heartedly case number 9 को appreciate किया, acknowledge किया, तो मेरे ख्याल में उतना ही we'll have to come hard on it for something like this. No, absolutely. I mean, okay, so Ali is in the office. He sees a transaction of 50 lakhs happening in the office. He sees somebody come from Kamran's home to collect that money. गाड़ी पीछे जाता है, गाड़ी में देखता है कि शफीक इंस्पेक्टर बैठा होता है गाड़ी में, फॉलो करता है, वहाँ तक सही है. फॉलो करता है, आगे देखता है घर के आगे पुलिस वाले रुके हैं, कोई कॉन्वर्सेशन हुई है, लड़की निकली गाड़ी से. उसको कैसे पता है ये शाजिया है? और वो फोन करके सहर को पहली बात करता है, शाजिया को ट्रस्ट मत करना. वो उसे फौरन कॉल करो, उसे कहो शाजिया पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करे, उसे कामरान ने प्लांट किया. कैसे? इसको कैसे पता शाजिया के बारे में? उससे पिछला लिटरली जब वो हुई है कॉन्वर्सेशन, शाजिया वीडियो रिकॉर्ड करके आई है मनीषा के घर से. दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट मनीषा एंड मनीषा एंड सहर हैव मेट हर. Because उनकी पूरी conversation होती है कि will she turn up? She does turn up. Will she record? She does record. But they're meeting her for the first time. They're hearing her story for the first time. How did Ali know that this was Shazia and what was happening with Shazia? Very big loophole. Big loophole. Very disappointing. Yeah, big loophole. दूसरा, एक काफ़ी अरसे से हमारे व्यूवर्स पॉइंट आउट करते आ रहे हैं कि बुखारी साहब ने या एसेंशली बुखारी साहब ने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की. उन्होंने अली के बारे में रिसर्च नहीं किया. उनको नहीं पता कि इसकी पहली शादी हुई हुई है, किसके साथ शादी हुई है, क्या है. तो वो इस बार जो है उन्होंने फाइनली उसको एड्रेस किया कि वो करो. बट आई डोंट नो इफ इट्स अ लूप होल. नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ लूप होल. बुखारी साहब जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस पे चल रहे थे. सो आई मीन बारिंग दैट वन शाजिया इशू, obviously it's case number 9 is a strong project. बुखारी साहब एक उस पे ओवर कॉन्फिडेंस पे चल रहे थे. Similarly, feeding off his overconfidence, Kamran was very overconfident. But Kamran is shown to be a pretty stupid person.
बिकॉज वो स्टुपिडिटी पे स्टुपिडिटी किए जा रहा है। बुखारी साहब कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी लैला के पीछे आके नौकरी कर रहा है वो आपकी बात क्यों करेगा, आप सुन लें। वो कहता नहीं नहीं पैसे के लिए सब कुछ करेगा, वो नहीं करता। तो बेसिकली कामरान इज शोन टू बी अ सिली, मतलब नॉट वेरी ब्राइट, उसको लगता ना मैं इनविंसिबल हूँ। तो वो सारा पार्ट ठीक था। एंड बुखारी साहब का अब कहना क्या पता करो, गुड अटेंशन टू डिटेल। जब वो उनका एम्प्लॉई स्क्रॉल कर रहा होता है फेसबुक पे जाके, तस्वीरें वगैरह जो नजर आती हैं वो अच्छा है। उन्हीं एक्टर्स के साथ तस्वीरें शहर की तो वो दोस्त के साथ ही तो दोस्त के थ्रू ही तो पहुंचता है वो। हाँ ना, तो दोस्त की भी तस्वीरें वो अच्छा था, वो सारा उन्होंने डिटेल्स वहाँ डाली हुई थी। तो लेकिन वो एक जो मेजर थी वो बंड किया वो नहीं करना चाहिए था। या इस पूरे भंड में आई थॉट दैट व्हेन Inspector Shafiq takes that 50 lakhs and is going and he's recorded the statement जो शाजिया दूसरा, यार और की performance was, oh my god, it was fantastic. It was like sinister and borderline like really creepy. It was fantastic. जब वो बैठ के सुन रहा होता है, the eye to eye contact with the camera, वो गाड़ी में बैठ के जो लाल सूट में जचदा तेनू बड़ा जिस तरीके से वो डांस करा, बहुत ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा गौर ने परफॉर्म किया। मैं क्या कहने लगा था, कोई इम्पोर्टेंट बात। हाँ, जब शाजिया आती है घर में, आई फाउंड बोथ मनीषा एंड सहर टू बी अ लिटिल इनसेंसिटिव टुवर्ड्स हर। You thought so? Yeah. How? Because the way that Seher I understand Seher herself is a victim. So I thought that she would probably be a little more empathetic towards Shazia. But she's like बड़े blank poker face के साथ कि तुम बना लो वीडियो, तुम नहीं बनाओगी तो फिर मतलब like it's a big deal. Yeah. Telling someone to उनको तो नहीं पता ना कि सच है या झूठ है, वो तो यही assume कर रहे हैं कि यार ये असल में एक victim है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक उनको तरीके के साथ अगर ये बात है, एक विक्टिम आई है, आप उसको आते साथ ही पहली बात ये कह रहे हैं कैमरे पर अपना बयान दे दो। मुझे जो बात अजीब लगी वो ये थी कि ये इतना बड़ा स्टेप था कि एक विक्टिम का वीडियो लगा के आपने अपलोड करना है। आई वुड थिंक दैट दे शुडंट बी डूइंग दिस एक्स्ट्रा जुडिशियली लाइक विदाउट आस्किंग बीनेश। और बीनेश कहती है कि आई एम अनकम्फर्टेबल, तो वो मनीषा बहुत उसको उतावली होती है कि नहीं लगाना है। मुझे लगा मनीषा was a little too hasty in putting the video up. बीनेश कहती भी आई एम अनकम्फर्टेबल विद दिस, लेट्स थिंक ओवर इट। कहती नहीं करते हैं। आई वुड होप कि ये दोनों औरतें अपनी लॉयर का एडवाइस लेती हैं इस चीज़ में। वो नहीं, इसको मैंने तो पिछली बार भी आपको बोला था कि इसकी तो तुक बनती नहीं है। ये तो शहर का केस बहुत स्ट्रांग हो रहा था। ये तो जुडिशरी में होना, मतलब जुडिशल तरीके के साथ होना चाहिए था। कोर्ट में इसको अगर एड्रेस करते तो बहुत बेहतर होता। तो वो बिकॉज अगेन जैसे शहर पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि मॉरल कैरेक्टर पे जजमेंट नहीं हो सकती, वो सेम उस पर भी होती है कामरान पे। इवन इफ ही हैज़ raped somebody earlier, even then it doesn't prove that he's raped Seher. तो वही चीज़ उस पर भी अप्लाई होती है। तो दोनों जो है। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, क्योंकि रेप इज़ अ क्राइम। क्राइम फ़र्क है, और वो जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन है। दैट्स नॉट बेस्ड ऑन अ क्राइम। तो आई थिंक ये फ़र्क है। ये चीज़ आप कोर्ट में एडमिसिबल है कि यार कि वो इस तरह का क्राइम पहले कर चुका है, तो वो क्रिमिनल हिस्ट्री है। राइट। तो ओके, तो ये फ़र्क बात है। सही है। क्राइम इज एडमिसिबल इन कोर्ट। इट इज, या इट्स क्रिमिनल, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। राइट। एक डाकू है, चोर है, और उसकी आप कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड उसने चोरी की है पहले, तो क्राइम का मेरे ख्याल में एडमिसिबल होना कोर्ट में वो फ़र्क है। अच्छा, सेकंड एपिसोड जो थी 20, उसके आखिर में जब वो सारे मुलाजमों के क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है, बड़ा दिल था कि इन आइसोलेशन नहीं हो रही थी ना कि सबकी एक एक करके। मैं सिर्फ ये पूछे थे उस दिन पका क्या था, तो पूछा ना, एक से पूछा ना कि तुम कहता मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर हर एक से पूछती कि पका क्या था, दे वुडंट इवन हैव द सेम मेन्यू। अगर बुखारी साहब स्मार्ट होते तो वो उनको ये बात भी बता देते, लेकिन ये बात नहीं बताई उन्होंने, जो कि हैं स्मार्ट इनफ आई गेस। नहीं, उनकी तैयारी तो कराई होती है बुखारी साहब ने। जो एसपी शफीक के ऊपर जो साहब हैं, हाँ जी, वो काफ़ी इन्वॉल्व कर कुछ नहीं रहे। ऑल टॉक नो एक्शन, लुक बिजी डू नथिंग वाला हिसाब है इनका। अगली दफ़ा उन्होंने कहा कि तुम साइड पे हो जाओ, तुम अपनी खैर मनाओ, अब आई एम टेकिंग थिंग्स इन माय ओन हैंड। वो क्यों इंटरेस्टेड हैं इस केस में मुझे नहीं समझ आ रही।
जो उनको सिर्फ मेरे ख्याल में दिखाया कि सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते। बुरे नहीं होते, वो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी बताई भी है। हाँ। Just a little disappointed with the whole with the Shazia affair ना, Ali Shazia dynamic. मगर having said that वो अच्छा था कि जो सस्पेंस बिल्ड हो रहा होता है कि इंटरनेट स्लो है, वीडियो अपलोड हो रही है। शुक्र उन्होंने खुद ही मजाक में कह दिया, वरना मैं कहा इतना तो नहीं स्लो होता इंटरनेट यार। शार्क अटैक हो गया। उसने कहा यार शार्क ने लगता है फिर अटैक कर दिया, तो क्यूट था ठीक है, that was okay। It was okay, वरना इतना टाइम तो खैर लग जाता, कभी कभी हमारी वीडियोस को बहुत टाइम लगता है अपलोड होने में। इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है, लगता है आज शार्क ने फिर अपना कमाल दिखा दिया। अच्छा था, was good। और कुछ मेजर यही था शाजिया वाला। मूविंग ऑन टू देन आमना जमा। नहीं ठहर जाए, होगा क्या इंडिविजुअली? आई थिंक नजर आ रहा है कि कामरान हारने लगा केस। वो तो खैर हारेगा, ही हैज टू, लेकिन आप ये बताएंगे इंडिविजुअली लाइक शफीक के साथ क्या होगा? वो पुलिस वाले इन सब बुरे लोगों के साथ बुरा ही होगा। ये सब शफीक पकड़ा जाएगा, अपने बॉस सीनियर जो उसके हैं बॉस ऑफिसर। सहर और अली रीयूनाइट हो जाएंगे? हो नहीं सकते शरई तौर पे, जब तक सहर की शादी किसी और के साथ नहीं हो जाती। माफी तो हो जाएगी, चलो हाँ माफी हो सकती है, बट दे कांट रीयूनाइट टिल सहर मैरी समवन एल्स। फॉर दोज हु डोंट नो, जब एक मर्द और औरत की तलाक हो जाती है इस्लाम में, तो तलाक के बाद मतलब या तो आप उस टाइम पीरियड में रिकनसाइल कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक 3 months। अगर आप उस टाइम में रिकनसाइल नहीं करते और 3 बार तलाक हो चुकी है, इस खैर लंबी डिबेट है। हाँ जी, इसमें ना पड़े, लंबी डिबेट है, फिर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स इस पे आ जाएंगे। और बट इसेंशियली इट नीड्स टू बी डिटरमाइंड कि कितनी तलाकें हुई हैं और क्या हुआ है। अगर एक हुई है तो फिर तो रिकनसाइल कर सकते हैं। रोहित को बुला लिया गया है, समन कर लिया गया कोर्ट में अगले एपिसोड में। सो केस नंबर 9 इज अ ग्रेट वॉच। आई मीन आई हैव नो कंप्लेंट्स। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इट शुड हैव बीन शॉर्टर। आई एग्री विद दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये क्रिस्प होता, शॉर्टर होता, अभी तक ख़त्म हो गया होता, ठक 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 करके बहुत ज़बरदस्त होता। तो खींच तो इसको रहे हैं, बट आई एम नॉट बोर्ड। I still enjoy. I'm not bored yet. I'm not bored yet. I'm not bored yet. Still enjoy the. Probably by next week I'll be bored अगर कुछ major नहीं होता. Yeah. But I'm not bored yet. I'm not bored yet. I think there's enough suspense and intrigue value in each episode. I enjoy the courtroom scenes. I enjoy Mr. Bukhari's little quirks, you know, and all of that. And so yeah. Yeah. Moving on to then Jama Taqseem. क्या कहें रिश्ते खुद। It's a great watch. I love it. It's such a good watch. जमा तकसीम का भी यही बात है कि you know it's a slow and steady watch. हर सीन आप enjoy भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, बोर भी नहीं हो रहे, सारे ट्रैक्स पैरेलल चल रहे हैं साथ साथ, and you know. ये एपिसोड्स तो बहुत अच्छी थी, तो जिसमें लैला और कैस का रिलेशनशिप जैसे प्रोग्रेस किया, और ऑब्वियसली शी इज प्रेग्नेंट नाउ, एंड I was like, अच्छा अगर ये फैमिली प्लान नहीं कर रहे थे तो फिर I mean like you know they were going with the flow anyway. So what were they thinking? कि नहीं होगा। Exactly. तो but that was cute. I think the whole reaction, the way he takes her out, कहती नहीं कॉफी नहीं आइसक्रीम। अच्छा उस पॉइंट तक जब तक उसको वापस जॉब नहीं मिली, मेरे जहन में ये ज़रूर सवाल आ रहा था कि अभी तक ऑफिस ने से घर वापस क्यों नहीं लिया। इसने तो रिज़ाइन कर दिया है, उसने नौकरी छोड़ दी है। तो फर्स्ट थिंग दैट ही शुड हैव डन इज़ दैट अगर वो इतना क्या कहते हैं, इतना गैरत वाला है कि उसने बोला कि यार मेरी अगर जॉब मुझे प्रमोट नहीं करे या अनफेयर हो तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो घर भी तो उसको उसी वक्त छोड़ना चाहिए था। तो घर क्यों नहीं छोड़ा? इस बात को हफ्ता 2 हफ्ता तो गुजरा ही होगा ना जो वो गया है ऑफिस। कितने 2 4 6 दिन, बट देयर वाज नो कन्वर्सेशन अबाउट हिम लीविंग द हाउस। आई थिंक अभी दिया है उसने रिजाइन, but there was no conversation. Termination, yeah, there was no conversation. That's okay. That's okay. नहीं, that's okay. ये वही बात है, मतलब जब इतनी अच्छी कहानी जा रही हो तो फिर छोटी छोटी चीज भी आपको बॉदर करती है। मुझे क्यों इसलिए मुझे लगा कि इट्स ओके बिकॉज अभी उसने रेजिग्नेशन लेटर दिया है, अब वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, अभी तक टर्मिनेशन हुई नहीं हुई, हमें नहीं पता। वो उस पर कभी डिटेल में उसका स्टांस ये था कि यार आई विल नॉट टेक दिस BS, कि यार कि मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। तो फिर इज्जत को ये भी नहीं गवारा ना कि कंपनी के उसी कंपनी के घर में रहो। ठीक है, पहले को छोड़ देता। जब वो टर्मिनेशन उसकी ऑफिशिएट होती है वो कहता मैं ठीक है मैं छोड़ा, इट्स ओके,
That part I felt was okay. You think it wasn't okay? ठीक है. That's fine. Other than that, everything was okay. Everything was okay. I like the fact कि जो आसफा बाजी को हाथ नहीं रखना चाहिए था उसके हाथ पे. आरफा. हाँ. आरफा. नहीं रखना चाहिए. नहीं रखना चाहिए था. और अंकल भी उसी वक्त गुजर रहे थे ना. हाँ. थोड़ा नया की लूटी लगाई. कभी-कभी दोस्त बोल ही देते हैं यार, it's okay. मुझे लगा उसकी नीयत में थोड़ा खोट था वैसे. हाँ, अगले एपिसोड के प्रोमो में लैला पूछती है उससे. पूछती है ऐसे. हाँ. आसफा का हाथ किस खुशी में पड़ रहा था? तुम भी उनकी बातों में आ गई हो. मैंने तो आपको पहले ही कहा था. मे बी आरफा लाइक्स. हाँ, थोड़ा आरफा का मुझे लगता है ऑफ था. आई मीन आरफा ठीक है, काम कर रही है, लेकिन ये कहना कि तुम मेरे कमरे में ही बैठ जाओ, इधर से ही कर लिया करो, हम क्यों? ठीक है, आरफा हो सकता है लाइन मार रही हो. आरफा हो सकता है पसंद कर रही है उसको. पूरा प्रेगनेंसी रिवील बहुत क्यूट था. पूरा बताना ये वो घर आके जो शोडाउन होता है. मावरा के एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे. बड़े अच्छे थे. नींबू पानी पीते हुए. आई थिंक इट वाज नींबू पानी. हाँ. And when she suddenly realizes, yeah, that was really cute. Very cute. वो मैं कह रहा था शुरू में वो जो दिखाया है, जो लैला की मामा है वो बात करती है, नेबर लड़की जब आती है तो वो सुन लेती है कैस की वालदा, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी आइस ब्रेक हुई है, जो उनका रिलेशनशिप बेहतर हुआ है. आई रियली लाइक द फैक्ट के अशर साहब और रफीक साहब की जो आपस में बॉन्डिंग और दोस्ती है. देखिए रफीक और अशर साहब की मुझे बॉन्डिंग समझ आती है, जिसकी वजह से रफीक साहब का भी स्टांस चेंज हुआ है. चेंज हो गया जिंदगी में. उन्होंने थोड़ा सा वो उनका ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं. लेकिन जो थी ना जुबिया की पूरी तकरीर, वो मुझे थोड़ी अननेचुरल लगी. कौन सी वाली? जो नेबर की करती हैं, नेबर को. मुझे ये था कि वो कहेंगी कि इस तरह की स्टूपिड बातें नहीं तुम करो, तुम लोग मोहल्लों में रह के ऐसी बातें कर रहे हो, इससे आगे चलो. आई थॉट शी वुड टेक दैट स्टांस दैट यू नो क्या फ़र्क पड़ता है, हम रहे हैं वो रहे हैं, एक ही बात है, बच्चे तो दोनों के हैं. बट द वे शी tackled that like was a bit too like self-righteous. I was like that doesn't sound like Zubia. It didn't sound like Zubia. Zubia तो है ही self-righteous, और क्या है वो? नहीं, पहले दिन से self-righteous है वो. नहीं self-righteous नहीं, उसको तो self superiority है ना, complex उसको शदीद वाला. हाँ, मगर इसको था कि नहीं तुम ये गलत बात है और बड़े ऐसे हों या ऐसे हों, यूं नहीं होना चाहिए और तमीज़ करनी चाहिए. That didn't sound like it. But it was good that it happened. What I really like about these 4 characters, the parents are, इनके वैल्यू सिस्टम्स मोर और लेस, जैसे हर इंसान के मोर और लेस ही होते हैं, अच्छे हैं. फॉर एग्जांपल जब कैस बदतमीज़ी करता है रूबिया के साथ, तो दोनों माँ बाप जो हैं वो कैस के माँ बाप कहते हैं कि हमारी तरबियत ऐसी नहीं थी कि ये बड़ों के साथ ऐसे बेअदबी करे. उसको डांट पड़ती है इस चीज़ पर कि जाओ माफ़ी मांगो. और जिस तरीके से वो माफ़ी मांगता है बहुत क्यूट था. वो पैरों में बैठ के मुझे आप माफ़ कर दें, यू नो, इट वाज वेरी नाइस. सिमिलरली व्हेन दिस हैपेंस, यू नो, एंड माँ बाप यू नो अफेयर का कैस के माँ बाप चमाट मारते कि तुम्हारी ये तरबियत की है हमने. तो आई लाइक दैट अबाउट देम. और ये अशर साहब भी कहते हैं कि वो शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं. या तो ये अच्छा दिखाया गया. हाँ, एग्जैक्टली. ऐसा नहीं है कि उनकी जो ना गेज गलत है. अच्छा, वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर तला. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट तला इज अ गुड एक्टर. और पिछले जो 1-2 तला के रोल्स थे या परफॉर्मेंसेस थे, वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं क्लिक किए. बट आई एम हैप्पी दैट जमा तकसीम में एक तो वो जो किरदार तला का हम देख रहे थे कि आई थिंक पिछली बार भी जन्नत से आगे में मन्नत से मुराद में भी कि यार कि अच्छा शायद वो कैरेक्टर की थोड़ी सी बैकबोन नहीं है या एग्जैक्टली या जो उसको पाइन कर रहा है लड़की के पीछे है ये. तो यहाँ पे आई एम हैप्पी एंड आई थिंक तला एंड मावरा हैव बोथ मैनेज्ड टू क्रिएट दैट रियली नाइस ऑन स्क्रीन बॉन्ड एज वेल. क्यूट सा बड़ा एक लविंग कपल वाला बॉन्ड. तो वो दोनों को क्रेडिट उस चीज़ का. मावरा ऑफ कोर्स अगेन एज ऑलवेज शी इज़ वेरी गुड. वो गाड़ी में जो उनकी इनिशियल कॉन्वर्सेशन है जब दोनों नाराज होते हैं एक दूसरे से, वो भी बड़ा अच्छा था सीन. सो ओवरऑल इट्स एंजॉयबल. बाकी जो दूसरी तरफ हो रहा है, फैसल भाई जो है उनको अम्मी ने कहा कि ये तुम्हारा रिश्ता में से कर दो. उन्होंने कहा भांजी तो आपकी एक और भी है. ये क्या उनका, मुझे लगा थोड़ा इंटरेस्टेड था फैसल, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया उसने. ये क्या चक्कर है? नहीं, उसने कवर किया. उसने कहा मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन शफक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो नो, if anybody then Sidra, I felt. Did you feel that? I felt that. I felt if anybody then Sidra, वो भी तो आपकी भांजी है, but why? I think ये भी बताने का मकसद था कि just because a girl has been caught in that kind of a controversy to no fault of hers, it doesn't mean that आप उसको कहें कि जी वो ये नहीं दागदार है, you know. वो तो अच्छा उसने अपनी माँ को उसने कहा कि वो भी तो है, तो I would rather you know go that way and not the other way. And yeah.
वो अच्छा था। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे भाई तारिक हैं वो जेल में थे, ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक, उन्होंने ऑरेंज रंग का जोड़ा पहन के ऑस्ट्रेलियन जेल से उन्होंने कहा कि मैं फ्रेम होके पकड़ा गया। आपने मिस कर दिया सारा सीन? ओ मैंने मिक्स कर दिया, मैं दूसरी ड्रामा पे चली गई हूँ। हाउ डिड आई जस्ट जंप फ्रॉम दिस टू शरपसंद? जमा तकसीम से आप How did I do that? Oh my God! I think I'm jumping from track to track and I just jumped to that track. Should we cut this out? I should cut this out. No, it's cute. It's like, how did I just go from there? Let it be. मुझे कह रही है आपने मिस कर दिया। मैंने कहा ये क्या बात कर रही है, तारिक कहाँ से आ गया? Oh God, I just mixed a track completely between two dramas. No, we're coming back. जो I know मजीद भाई का पूरा वो है, वो मेरे लिए थोड़ा सा मजीद वाला मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब उसमें वो एक और लौंडा आया है। मजीद भाई 50 लाख नहीं दे रहे वैसे, बाय द वे। दे देगा मजीद, देगा। अब एक और लड़का आया है, वो इंटरेस्टेड है सिद्रा में या वो हरास करने आया है, ये नहीं पता। नहीं, वो इंटरेस्टेड है शायद। अगले एपिसोड में तो सिद्रा हरास फील कर रही है उससे। वो तो उसने कुछ किया तो वो तो झांक रहा होता है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि झांकना। हाँ, किसी के बेडरूम में लड़की को झांक के देखना बुरा ही है, थोड़ा लिंगर कर रहा होता है वहाँ पे। तो सिद्रा ने फौरन रिएक्ट किया है। हाँ चले exactly. तो लेट्स सी क्या होता है। इट्स टू सून टू कमेंट ऑन दैट। और रफ़ीक साहब ने कहा कि मैं जो हूँ, मुझे पता है माफ़ तो मैंने बहुत देर पहले कर दिया इन दोनों को, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये अपने खुद भी अपने पैरों पर खड़े हुए। ये कब कह रहे? कहाँ है रफ़ीक से? ये इसी ड्रामा में कहा है। कहाँ है रफ़ीक साहब ने? जब वो फ़ोन आता है मजीद का और वो 2 दफ़ा काट देते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो चला गया एक दफ़ा वो चला गया, टाटा बाय बाय, फ़ोन बंद। तो फिर साजिदा बाजी पूछती हैं कि आप इतने सख्त दिल हो गए हैं, आप माफ़ करें बच्चों को। तो उन्होंने कहा माफ़ मैंने कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको खुद से ये एहसास हो, ये अपने खुद से अपने मसले हल करें। वो ये बात करते हैं। इतना भी नहीं ऑफ मेरा। अमीद को गैस होगी आजकल हमारे ड्रामा में, शायद इसी वजह से आपको ख्याल आया हो। शरपसंद में भी तो गैस हो जाती है। हाँ शायद, पता नहीं कुछ तो समथिंग मिक्स्ड। तो उसको गैस होगी उसको। यार वो सीन बड़ा अच्छा था जब वो दरवाजे पे खड़ा होता, पीछे बारिश हो रही होती है। गुड गुड वेल शॉट सीन। हाँ गुड सीन, वेल शॉट सीन। यार उसको याद आता है कि मेरा इतने नाज नखरे लाड उठाते थे। नखरे पूरा घर जो था मुझे करता था। हाँ, तो जमा तकसीम इज़ अ गुड वॉच। ऐसा नहीं लग रहा कि खिंच रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए। इवन दो शायद हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन की तरफ। I mean, चले जाना चाहिए। हाँ, बट इट्स अ गुड वॉच। बहन का ट्रैक भी अच्छा था। शी अपोलोजाइजेस बाय द एंड ऑफ इट कि मेरे से गलती हो गई जो भी। तो या एंड द होल कैस मदर डायनामिक वाज क्यूट बाय द एंड ऑफ इट। एक हाँ आपने इतने जोर का थप्पड़ मारा और ये वो था, तो वो अच्छा था। और ये लोग अब कह रहे हैं कि बस बहुत दिन हो गए, अभी घर जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगले हफ्ते तक चले जाना चाहिए। एंड इट्स नॉट बिकॉज वो लड़की के पेरेंट्स हैं या ये लड़के के पेरेंट्स हैं, इसलिए जाना चाहिए बिकॉज बच्चों का घर है। इट्स नॉट लाइक देयर सुपर रिच एंड दे कैन अफोर्ड दिस, यू नो। अपने अपने घर जाएं तो बेहतर रिलेशनशिप्स रहती हैं। तो अच्छा था, गुड है। मूविंग ऑन टू देन, कर रहे हैं मूव ऑन आपने। मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू। देखिए इन आइसोलेशन आप देखें, अगर एक ड्रामा है उसमें ये किरदार हैं, ठीक है, एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, यार अब क्या होगा आगे। बात सिर्फ इतनी है कि इन आइसोलेशन देखा नहीं जा सकता ड्रामा। जब आप पहले एपिसोड से हमें लेके चलते हैं, सॉरी मैं रांच अपनी मैंने शुरू नहीं आप ही करें शुरू में सुनना चाहती हूं। जब हमने पहली एपिसोड से आप हमें लेके चलते हैं, आप हमें एक कामयाब लड़का दिखाते हैं जो कि एक लड़की की गाड़ी को आग लगा देता है, उसको कॉन्स्टेंटली उसको स्टॉक कर रहा है, उसको हरास कर रहा है इन हर ओन वर्ड्स, और वो हर वो काम कर रहा है जिससे लड़की अनकंफर्टेबल फील हो रही है और लड़की बार बार कह भी रही है कि मैं अनकंफर्टेबल फील हो रही हूँ। उसको जब फाइनली आप दिखाते हैं कि जी अच्छा उसने समझने की ये कोशिश की है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू डू थिंग्स, ठीक है, फेयर इनफ। फिर आप उसको दिखाते हैं कि जी कि वो रिश्ता लेके जाता है माँ बाप को फोर्स करके, वहाँ पे भी उसका एटीट्यूड कोई अच्छा नहीं होता, अंडरस्टैंडेबल, दिस इज व्हाट द कैरेक्टर इज। उसको वहाँ पे थप्पड़ पड़ता है, लड़की जिस तरह से रिएक्ट करती है सब सही है, ओके अंडरस्टूड। माई प्रॉब्लम इज़ कि जब वो लड़का खड़ा होता है, पलटता है, उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है, फिर उसकी दोनों आंखें नम होती हैं और वो एक सैड म्यूजिक पे लड़का बाहर जा रहा होता है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। और उससे मुझे प्रॉब्लम इसलिए है
क्योंकि then as a viewer in that moment I am questioning my own assessment and perception of this character because I am like ये कैरेक्टर तो अब तक गलत काम करता आ रहा है, ड्रामे में हर दूसरा किरदार इस कैरेक्टर के गलत काम को पॉइंट आउट भी कर रहा है. Then why am I now being made to feel by the writer, director, channel, producer, everybody who's created this drama, created this character, that I need to empathize with him, that I need to sympathize with him because he is the victim, you know? So that's a big conflict and contradiction, which I think is damaging to the drama, to the story, to the character, and then to the audience as well. Okay, I agree with you कि बिल्कुल जब वो खड़ा होता है sad music नमी, you feel bad for him. I don't feel anything for him. अच्छा, I didn't. You said ना मकसद ये है, intention ये है that you should feel bad. वो ये कहने की कोशिश की है कि ये देखो इसके लिए बुरा. Intention ये है that you should feel bad for him, and that's problematic. I completely agree with you. I completely agree with you. It's problematic, and I did feel bad for him. I felt bad for him, and then I sat down and evaluated his personality, and I said, okay, this is a boy who's obviously so affected by the relationship of his parents that he has no idea of how relationships work, and he doesn't know any better. He is like, वो खुद कहता है, I've been on a vacation on my life. उसने कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की, हर चीज़ उसके सामने आ गई है, कभी उसने कुछ भी नहीं सही किया. प्यार उसको मिल रहा है दादी से, माँ बाप के साथ कोई उसका रिलेशनशिप ही नहीं है. मैं उम्र भर वेकेशंस पर ही था, आज ही छुट्टियों से वापस आया हूँ. वो बिल्कुल उसको आता ही नहीं है, वो एक इमोशनली स्टंटेड इंडिविजुअल है. तो I came up with this like word for him that Kamyar is emotionally stunted. He doesn't know how to do things. However, that's still problematic. He is emotionally stunted, but the thing is that are they showing him as an emotionally stunted person? Yes, but he's also borderline heroic. वो भी है ना, अभी हमारे ड्रामा में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि आपको इमोशनली स्टंटेड कैरेक्टर आप दिखाएं कि यू नो ये है बुरा और बुरे का नतीजा बुरा ही होगा और होता जाएगा. आप तर्स कॉन्स्टेंटली उसके लिए तर्स खा रहे हैं, आप चाह रहे हैं. पहली दफ़ा मुझे एपिसोड 8 में ऐसा लगा जब आयरा उसको थप्पड़ मारती है. वेरी गुड सीन, अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हानिया एज वेल. पहली दफ़ा ऐसा लगा कि ओके नाउ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, ऑल्दो वो हर एपिसोड में कहती है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तंग करता है, मेरे पीछे पड़ जाता है. बट टिल द 7th लास्ट वीक तक देयर वाज एन इंक्लिंग ऑफ इंटरेस्ट था, एक क्यूरियोसिटी थी, एक इंटरेस्ट था जो कि बड़ा नेचुरल है कि यू नो एक बड्डा है वो पीछे पड़ा हुआ कह रहा है मैं बदल लूँगा अपने आप को, लिस्ट बता दो, ये हर चीज़ इंटरेस्ट था. पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ लाइक यू नो बडी जस्ट मूव अवे, आई एम डन विद यू, तुमने हाउ डेयर यू टच माई फादर, आई एम डन विद यू, जस्ट मूव अवे, इट्स ओवर. उसको अब वो क्या करेगा समझने के लिए अगेन कोई ना कोई डैमेजिंग चीज़ हो जाएगी. प्रॉब्लमैटिक बार बार होता है, इट्स सिक्लिकल इन दिस ड्रामा. है राइटिंग प्रॉब्लमैटिक है, बट आई अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. मुझे I understand the character too. Yeah. It's all about the presentation of that character. Yeah, absolutely. ये तो कोई नहीं deny कर रहा है, समझ आ गया character. The thing is that there's a thin line between a character who wants to work upon himself and who wants to change, and a character who is inherently, innately bad, toxic, abusive, stalkerish, and the likes, and who's not willing to change. You know, so the thing is that when so here that line sadly has been blurred line, where you are not able to, at least I as a viewer, I'm not able to make a distinction between Kamyar as that guy that okay, he has potential and propensity to be really, really rude, evil, and like turn into a bad guy who will not worry about consequences and who will perhaps cause irreparable damage to a girl अगर वो उसको इनकार कर दे, as opposed to a Kamyar who is willing to reflect on his actions and who's willing to change. So वो line इसलिए कि वो शिफ्ट हो रही है लाइन कॉन्स्टेंटली.
मगर मुझे लग रहा है ज़्यादा लाइन यही है कि he wants to change. वही है। The line is that he wants to change but he doesn't know how. और ये इन 2 एपिसोड्स में मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इसको इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया that he wants to change but he doesn't know how. अब उसने कहा है तुम सिगरेट पीते हो, वेप करते हो, ये मत करना, तो वो कहते हैं यार आयरा सॉरी आखिरी सिगरेट, वो रात को भी पी रहा होता है, सुबह भी पी रहा होता है, नहीं उससे छोड़ा जा रहा, विच आई अप्रिशिएटेड. इट्स नेचुरल, ऐसा नहीं कि वो रातों रात कहता अब तो मैं सोबर भी हूँ, सिगरेट भी कम पी रहा हूँ व्हाटएवर, तो तुम आई एम ट्राइंग कोशिश वो कर रहा है. आई एक्चुअली डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. It's turning him the moments into heroic moments is the problem. वही ना, जब आप आंखों में उसके नमी ले आते हो, आंसू ले आते हो, तो आप मेरे ख्याल है जो उसने बाप के साथ किया वो बड़ा नेचुरल था फॉर अ कामयार, कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, आप शुरू ही हो गए हैं, वो एकदम वो फिर आके थप्पड़ मारती है. वो जो उसका एकदम अपराइजिंग ऑफ गुस्सा था, दैट वाज आई लाइक दैट. आई वाज लाइक ओके पूरी ज़िंदगी ये ऐसे बिहेव करता रहा है, एकदम नहीं बदल सकता बंदा, इसने दिखाया अपना गुस्सा, लेकिन फिर जो आंखों में आंसू ये वो, और गुस्सा नहीं था आंखों में, तो मुझे लगता है गुस्सा होना चाहिए था, थोड़ा बहुत गुस्सा होना चाहिए था, तो प्रॉब्लमैटिक तो था. दूसरा मुझे फिर बहुत बड़ा ये ख्याल आया कि सबसे ज़्यादा घर में तो देयर एरियाज ऑफ प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम मुझे ये था कि व्हाई डज आयरा हैव हिज नंबर सेव्ड ऑन हर फोन. बिकॉज उसने एक चांस दे दिया था ना उसको. या बट नंबर सेव करने की तो फिर भी ज़रूरत नहीं थी. नंबर सेव कामयार के नाम से उसके फ़ोन पे नंबर सेव हुआ है, जब वो सेकंड टाइम फ़ोन करता नहीं होना चाहिए था. दूसरा ये है कि कामयार अपने घर में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी दादी को करता है. वाई वुड ही नॉट टेक द दादी फॉर द रिश्ता विद हिज पेरेंट्स? क्योंकि उसने ये सीखा कि माँ बाप को जाना होता. इतना पागल बेवकूफ़ है. नहीं, दादी को लेके जाता साथ, माँ बाप भी जाते, दादी भी ये जाती. सवाल होता है कि माँ बाप क्यों नहीं आए. माँ बाप नहीं आए तो मुझे यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बिलाल की, जब वो बिटवीन अली खान एंड बिलाल अब्बास खान, दैट लिटिल जो चल रही होती ना कॉन्वर्सेशन, जिस तरह से कहता है मैं चेयरमैन हूँ, तो कहता है तो बोर्ड का चेयरमैन भी, तो कहता है वो मेरे वालिद साहब अभी हैं लेकिन कुछ सालों के बाद मैं आई टेक ओवर एंड मैं सब कुछ करूँगा. लाइक मेरा सवाल फिर भी यही है. तो इट वाज वेरी गुड एंड एंड जिस तरीके से वो कहता है ना कामयार, चेयरमैन तो आखिर मैं ही हूँ, इट वाज वेरी गुड, इट वाज अ वेरी गुड सीन. नहीं, हानिया की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बिलाल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, अली खान साहब की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, सबकी परफॉर्मेंस. मैं तो बल्कि अदनान जाफर और की बहुत यार अर्जुमन रवीज फैंटास्टिक. आई लाइक द फैक्ट कि उनको एक थोड़ा सा ह्यूमन लाइट में दिखाया कि जब वो घर जाती हैं आयरा के, तो यार शरीफ लोग हैं यार, आई डोंट थिंक. और आपको ये भी पता चलता है कि जो अब्बा जी थे वो उनका भी सीन था किसी ज़माने में. तो हुआ यही कि अब्बा जी का सीन था, तो जो हाजी साहब थे उन्होंने फिर सारी चीज़ें जो थी वो अपने पोते इस वजह से, या ये नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ, लेकिन जो दोनों मियाँ बीवी में बोन है या कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है कि क्या नाम है, सोहेल साहब. सोहेल साहब का कोई की ज़िंदगी में कोई औरत आ गई थी और सोहेल साहब बड़े रिग्रेटफुल रहे उसके बाद, लेकिन मिसेस शहूद सोहेल अच्छा ओके शहूद, वो इसलिए कामयार सोहेल लिखा हुआ था चेयरमैन. हाँ राइट. चेयरमैन की तख्ती जरूरी नहीं है दफ्तर में, मतलब जब एकदम पड़ी भी थी. हाँ, शहूद और मिसेस शहूद जो थी उन्होंने फिर माफ नहीं किया अभी तक. तो ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक थोड़ी. ये क्या, ये तो ठीक है, ये तो बैक स्टोरी है ना. ये तो बैक स्टोरी थी, ये ठीक थी. प्रॉब्लमैटिक चीज़ें यही थी ना कि प्रॉब्लमैटिक चीज़ यही थी कि मुझे कामयार का किरदार समझ है, मैं ठीक है, और मैं किसी को रोक भी नहीं रहा कि आप कामयार जैसे के लड़के की कहानी मत बताएं, बट उसको फिर हीरो मत प्रेजेंट करें ना. नहीं, हीरो करें, ट्रैजिक हीरो करें, लेकिन क्यों करें ट्रैजिक हीरो भाई? वो क्यों है ट्रैजिक हीरो? भाई ट्रैजिक हीरो क्या होता है? ट्रैजिक हीरो ये होता है कि उसकी जिंदगी में फिर अच्छा, मेरा और आपका ना इसके ऊपर होती है ना, मेरा और आपका इसके ऊपर बड़ा एक हमेशा से एक आर्ग्यूमेंट होता है. मुझे ये लगता है कि जब हम किसी किरदार के बारे में ये बात करते हैं तो हम फिर उसको इन अ वे लाइसेंस दे देते हैं कि यार इट्स अस मेकिंग एन एक्सक्यूज ऑन हिज बिहाफ और हर बिहाफ कि यार ठीक है, इसकी बैक स्टोरी है, ठीक है, इसका अपब्रिंगिंग जो थी वो उसमें चैलेंजेस थे, प्रॉब्लमैटिक था, प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड है, अम्मा अब्बा का मसला था, कम्स फ्रॉम अ होम जहाँ पे उसने और कुछ देखा नहीं, प्यार नहीं देखा, बहुत इंटाइटल्ड है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हैंस
now since he's got teary eyed, so we need to feel empathetic towards him. I think it's fine to feel empathetic with them as long as you understand that these characters never have happily ever afters, because intrinsically they cannot change. I don't want to feel empathetic. You don't want to feel I empathetic. don't. I want to feel empathetic. I don't want to feel empathetic towards people who harass other people, who stalk girls, who make them uncomfortable. In spite of the girl not wanting to meet this boy, he continued to push for it. So why should I feel empathetic towards him? Because he's got a problematic childhood. Problematic नहीं, he's got a sad childhood. No. और ऐसा भी कोई problematic नहीं है childhood. नहीं, देखा जाएगा माँ बाप लड़े ही है ना, क्या लड़े हैं exactly साथ में. He's rich as, उसको तो नहीं abuse कुछ और कहने लगा था. He's rich as anything. हाँ, मतलब 3.5 लाख का उसका पार्सल आया है तो वो नौकर कह रहा 35 कह रहा पढ़ना नहीं आता. 3.5 लाख का मेरा पार्सल है. तो there's not enough backstory of like trauma or sorrow or loss कि आप कहें. होती भी तो मैं कहता मैं नहीं. आप कहते नहीं मैं. लेकिन मैं दो चीज़ों को कनेक्टेड नहीं देख सकता. मुझे लगता है कि इंसान में इतनी क्या कहना चाहिए, इंसान के ज़िंदगी में ये मुख्तलिफ रुख होते हैं, ज़ाविये होते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेज की वजह से आपकी चौथी या पांचवी स्टेज पे जो आपके एक्शंस हैं उनमें कोई फ़र्क ना आए. वो फ़र्क हो सकते हैं. उसका बैगेज इतना नहीं होना चाहिए कि यार आप मतलब अपनी सारी उम्र उसको एक एक्सक्यूज बना के कुछ भी करते फिरें. So that's my only conflict. But I think मैंने शुरू में कहा था कि 8वीं किस्त के बाद पता चलेगा कि कहानी किस तरफ जाएगी. And I think मैं उस वक्त मैंने प्रेडिक्शन जो की थी वो सही की थी, क्योंकि 8वीं एपिसोड थी और उसमें अब ये ट्विस्ट आया है जब वो वाकई में इस बार उसने ये महसूस किया है कि ठीक है यार कि मैं तब्दील. मैंने तो ये सोचा कि यार इसको कितनी जल्दी उतावला क्यों ये हो रहा था. अच्छा भला लिस्ट उसने बनाई है, तुम पहुंचो वहाँ पे और कहो मैं बदल गया हूँ, बजाय कि इश्तियाक को कहने के कि मैं तुम क्या कर रहे हो सही और मैं क्या नहीं. झोल है ना, थोड़े झोल थे. एग्जैक्टली इसके से ये झोल था. ये झोल है ना कि इश्तियाक से पूछने की क्या जरूरत थी उसको, जब तुम्हें एक चेकलिस्ट दे दी है कि तुम ये करो. यही वो बगैर ये सब कुछ ये भी कर सकता था. बट अर्जेंसी थी ना, दिखाना ये था कि यार कि वो अभी तब्दील नहीं उसे इतनी आसानी से नहीं तब्दील हो रहा. एक बड़ी बैंग चाहिए था फॉर हिम, चपेड़ एक और चाहिए. हाँ, एक और चपेड़ चाहिए थी ताकि वो अब तब्दील हो जाके. दूसरा एक और चीज़, बार बार इश्तियाक का और जो छोटी वाली जो बड़ी बहन है क्या नाम है, फलक का कहना कि थैंक्स टू कामयार, थैंक्स टू व्हाई. मैंने भी एक और झोल था ये. I mean, finally कामयार की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक गॉड. Exactly. ओ भाई थैंक्स टू कामयार की वजह से तो रिश्ता खत्म हुआ है. और वो कहती है कि तुम्हारी इसकी वजह से तो खत्म हुआ. कहते हैं हाँ लेकिन ठीक भी तो कर दिया उसने. Why so forgiving? Also, why are they also protective of Kamyar's name and not say कि कामयार went and said to इश्तियाक कि she likes me and we're in love and that's why. मैंने तो उसके ऑनर में कहा था नहीं, तो वो उसने आके सारा खराब किया है. वो फिर अननेसेसरी उस पे आ जाता ना, छोटी वाली. नहीं आता छोटी पे. उसने तो कह दिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हर चीज सैबोटाज कर रहा है. उनको तो नहीं पता ना, इश्तियाक की फैमिली को तो नहीं पता ना. पता चल ही गया ना. अब इश्तियाक की फैमिली को कैसे पता चल गया? इश्तियाक की फैमिली तो डजंट फैक्टर नहीं, मगर बजाय से कि इश्तियाक पे इतना बड़ा बहुतान लगता, कहते थे कि यार ये बंदा पीछे पड़ा हुआ है उसके. That conversation did make me uncomfortable because बाप अपनी बेटी के पास आके उससे राय पूछ रहा है और बेटी झूठ बोल रही है बाप से, क्योंकि इश्तियाक ने असल में तो ऐसे नहीं किया ना. तो जब बाप इतनी इश्तियाक की कवर कर गया ना कि फलक को पता था, तो ये मैं कह रहा हूँ ना. तो फलक एसेंशियली बाप से तो झूठ बोल रही है. हाँ, तो she didn't have to lie to the बाप. हाँ, तो वो अपने अब्बा को इन कॉन्फिडेंस सारी बात बता देती. उस इन दैट मोमेंट वो क्लियर कर देती बात. तो मैं उसी की बात कर रही हूँ मैं. हाँ, वो बाप को क्लियर कर देती, फलक को कर देती. protect him. कहते कि अब्बा this is what happened and you know he went and. हाँ, और वो क्योंकि अकेली बैठी हुई थी और अब्बा भी अकेले थे, तो उस वक्त उसको बता देना. Why protect कामयार in that scene? तो ऐसे फ्लॉज हैं. मुझे जो ब्रॉडर स्टोरी है कि ठीक है जी, प्रॉब्लमेटिक बॉय, एंटाइटल्ड, ये वो बदलने की कोशिश कर रहा है, ट्रैजिक हीरो है, तरस भी आता है, यू वांट टू सी हिम मेक अमेंड्स, मगर अभी नॉट कन्विंस कि डज ही डिजर्व एम्पैथी और व्हाटएवर. आई एम ऑन द फेंस अगेन. लास्ट वीक कहा ना, तरस भी आता है, लेकिन आना चाहिए कि नहीं, आपको नहीं आता. लड़की जो है वो लास्ट वीक तक मुझे लग रहा था कि इंटरेस्ट दिखा रही है, अब मुझे लग रहा है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आफ्टर स्लैपिंग हिम. जो थोड़ा बहुत उसका था भी, इस भी किस में उसने जाके खिड़की पे झांक के देखा है, पहले फ़ोन कॉल के बाद स्माइल भी किया है कि अच्छा यू नो क्यूट सी था, तो बदलो तो सही ठक बंद.
मगर इसके बाद I felt this was for her the final straw that okay now buddy just back off now. इसके बाद क्या गुंजाइश है कि वो दोबारा उसको देखें आप कहानी जहाँ पे भी जाएगी पेंडुलम की तरह कहानी जो हम बार बार इसी बात पे आएंगे कि शुरू में आपने काम्यार को इतना इस लाइट में फिर क्यों दिखाया, आप गाड़ी ना जलवाते उससे। और वो साइबर ट्रक तो साइबर ट्रक तो खैर खत्म ही हो गया, गाड़ी आप ना जलवाते, आप उसको बार बार लड़की से ये ना बुलवाते कि मुझे हरास कर रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल है, तो आपने खुद ही काम्यार को एक ऐसी लाइट में वही बातें जो पिछले हफ्ते भी मतलब हर एपिसोड में वो कहती कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे अच्छे नहीं और वो पीछे पड़ी जा रहा है, तो फिर ऐसे लड़कों के लिए आप एम्पैथाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही लड़के होते हैं जो फिर गन पॉइंट पे उठा लेते हैं, ऐसे ही लड़के होते हैं, इसी तरह के लड़के होते हैं, इसी शेड के लड़के होते हैं, इसी पर्सनैलिटी के लड़के होते हैं, इसी बैकग्राउंड के लड़के होते हैं जो कि बड़े इजीली दूसरी तरफ फ्लिप कर जाते हैं। सो काम्यार के साथ एम्पैथाइज करने का मतलब है फिर उन सब लड़कों के जिनके पोटेंशियल बैकग्राउंड ऐसे होते हैं, अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उन सब के साथ आप एम्पैथाइज करें। तो मैं नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ना दिखाएं उसको आंखों में आंसू भर के। मतलब मेरा तो ख्याल था वो उसको वापस मारेगा, मार भी सकता था, मार सकता, मुझे लगा कि ऐसा बंदा आगे से उसको मारेगा कि हाउ डेयर यू। और उसकी आपने तब्दीली दिखानी है तो फिर अलग से इन आइसोलेशन दिखाएंगे, यार वो बंदा ऐसे ऐसे तब्दील हो रहा है, ये उसका, तो ठीक है फिर मैं बोलूंगा यार इवेंचुअली जब तब्दील हाँ, इसके सर पे सवार होकर तब्दील ना हो, हीरो बना के ना तब्दील कराएं, तब्दील करके हीरो बनाए फिर ठीक है, तब्दील होने से पहले ना हीरो बनाए उसको। हाँ, बिकॉज मेरे जैसे बंदा एम्पैथाइज कर रहा था और आई रिपीट नहीं करना चाहिए मेरे जैसे बंदे ने। आपके साथ अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू हुआ ना, मैंने कहा यार ये जो मैंने जो कामयार देखा है, am I to feel bad for him? Is he the victim? He is not the victim here. कि मैं बोलूँ यार इसको लड़की ने चबाड़ मार दिया, सब कुछ छोड़ छड़ा के बहन भी बोल रही है अच्छा इसने सही कर दिया, इश्तियाक भी बोल रहा है इसने सही कर दिया। यही तो लड़कियां मिस्टेक करती हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये होती है कि अगर आयरा ये सोचे या जैसे मेरे जैसा बंदा बैठ के कह रहा है कि अच्छा you have that urge and feeling and softness to fix him, to help him fix because him. That's wrong. Because that guy looks like this also. Absolutely. You know, because that guy is Bilal Abbas playing that guy. Yeah. If this guy did not, I all feel like this for all characters we see on screen. नहीं, not for real अगर people. इसका appearance ये ना होता, इसका हुलिया कुछ और होता, इसकी शक्ल नैन नक्श कुछ और होते, तो शायद आपको नहीं लगता। It's all the aura that the director builds around the character. It's also the aura that an actor brings to a character. I don't know. Did you never empathize with, for example, Toba, Joker? No. I did. अभी जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, जितना ट्रॉमा उसने ज़िंदगी में देखा है, उसने यही करना था. I wish somebody had intervened and helped him when he needed help. I did. I still felt. Zaina, my perspective is different. I don't empathize with people who have a tendency to, like, you know, criminals, yeah, commit crime or criminal ही हो गया ना, commit crime not just भी गाड़ी जलाई crime ही है ना, yeah, गाड़ी जलाई, but more than that, you know, uncomfortable feel कराना और stalk करना और वो सब कुछ वही लीड करता है ना आगे चल के बड़े क्राइम्स की तरफ. प्रॉपर्टी समझना. Absolutely. वो जो लड़की है वो बहुत अनोइंग है. कौन सी? फारिया जो है वो too annoying in these 2 episodes she was way too annoying. I was like, dude, तुम्हारा तो मतलब अब उसको भी समझ जाना चाहिए कि यार he's not interested, just move away now. मतलब नहीं, उसकी जगह कामयार की जगह कोई भी लड़का होता वो पुट ऑफ ही होता उससे. Yeah. स्पेशली वो जो सीन था माँ आप क्यों करें, आप क्यों, यार वो अच्छी खासी औरत है, वो समझदार है, वो समझ गया कि मेरे बेटे ने कुछ किया होगा, तो तुम्हें क्या, तुम माँ उसकी या वो माँ है भाई. लेकिन उसकी भी बैक स्टोरी उन्होंने दे दी कि वो भी ब्रोकन होम से है, उसके भी माँ बाप नहीं बात करते, उसकी मम्मी का एक फोन आया रैंडम के, जो लग रहा है कि टर्मिनली इल शायद हो, वो टर्मिनल हो या शायद उनके मियाँ ने मारा वारा हो उनको. एग्जैक्टली, उनकी कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं. Are you interested? No. Not really. Neither am I. But very annoying character. I'm interested in Ishtiaq. I really like him. I think he's such a cute character. Falak and Ishtiaq make a great couple. Falak is dumb. Why is Falak dumb? Because she keeps thanking Kamyar. वो तो खैर हाँ. That makes her come across as really silly. Yeah. I would hope that she would be smarter than that.
एंड से कि यार ये इस बंदे ने सब हमारा किया है यार। उसे पिछली दफा कहा ना कि उसका वो तरीका गलत हो जाता है, हाँ, वो गलत नहीं तो है। वो मुझे वो भी अनोइंग लगती है बात बहुत। आप अनफॉरगिविंग हैं इस पे, है ना? मैं हूँ शायद थोड़ा सा। हाँ, मैं नहीं होती। आई एम काइंड ऑफ अ सकर फॉर, या नहीं, मुझे लगता है कि इसकी कोई वो नहीं है। But I recognize the problems and the problematic tendencies in the story. I do recognize them, and they are very problematic. Because again, मुझे यही है कि ऐसे मर्द ट्रैजिक हीरो भी आप उनको कह लें, उनका एंड रिजल्ट जो है ना वो ट्रेजेडी हाँ, होता है। मैं थोड़ा सा अनफॉरगिविंग हूँ। हाँ, वो ट्रेजेडी होता है, वो हैप्पी एवर आफ्टर नहीं हो सकता है ऐसे लोगों का। नहीं, मुझे लगता है कि जो माफी तलाफी नहीं हो सकती। Sad. Anyway, anything else आमना you'd like to say or add? इस रिव्यू का टाइटल होगा Did you feel bad for Kamyar? Yeah. Did you? Comment section में हमें बताएं। Were we supposed to feel bad for Kamyar? Comment section में बताएं। If you did feel bad for Kamyar, तो ज़रा assess करें ऐसा क्यों हुआ, शेयर करें। If you didn't feel bad for Kamyar, तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों। एक बच्चा रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसको उसकी मोहब्बत ने थप्पड़ मार दिया, उसके माँ बाप को इतना बेइज्जत कर दिया, तो क्यों आपको उस पर तरस नहीं आया आमना की तरह? वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑन दैट नोट ख्वातीन हज़रात, फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त। आमना जा रही हैं दुबई। आमना हैव अ सेफ राइड, सेफ ट्रिप। आई विल इंशाल्लाह सी यू इन दुबई, होपफुली इंशाल्लाह। और मीनवाइल मुझे नहीं पता अभी क्या कैसे हम करेंगे, बट रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। Of course. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।